वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का जो है लेक्चर चैनल्स पर अवेलेबल है, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके बाद जाकर जो आप लोग पार्ट 4 का लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बेसिक रूल है उसी रूल पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या था बेसिक रूल? बेसिक रूल ये है कि अगर जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो रूल नंबर 9 जो है हम डिस्कस किए हुए थे, रूल नंबर 9 तक डिस्कस किए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 तक में। तो आज जो है रूल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, रूल नंबर 9 में हम आपके साथ डिस्कस किए थे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो नाउन या प्रोनाउन जो है प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब यूज होगा उसके साथ वो वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ईच ऑफ द मैंगोज होगा, यानी कि यहाँ पर जो नाउन यूज हुआ वो प्लूरल नाउन यूज होगा, लेकिन ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप होगा। ईज जो है आपका क्या है कि आपका ईज जो है सिंगुलर वर्ब है, तो ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप होगा। वन ऑफ देम होगा, देम जो है क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल। तो इस तरह से आपको जो है रूल नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। तो रूल नंबर जो है 10th भी जो है 9 से रिलेटेड है, इसलिए हमने आपके साथ रूल नंबर जो है 9 डिस्कस किया। 10th नंबर रूल में क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है अगर एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, नो वन है, एवरीवन है, एनीवन है, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो आपका वर्ब जो है सिंगुलर होगा। क्या क्या था? वर्ड क्या क्या है उसको हम लिस्ट आउट करते हैं। अगर आपका जो है सब्जेक्ट जो है आपका जो करता है सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड यूज है? अगर एवरीबडी यूज किया हुआ है, समबडी, एवरीबडी, समबडी, nobody, anybody, someone, no one, everyone, someone, no one, everyone, और इसके बाद जो है anyone लिखते हैं, anyone, everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, everyone, anyone। और ये जो है आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया है, तो इसके बाद जो है आपका वर्ब क्या होगा? आपका सिंगुलर वर्ब होगा। और कुछ वर्ड है जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, एनीथिंग। ये सब वर्ड है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये देखिए बडी सबके लास्ट में है, सबके लास्ट में बडी वर्ड है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। उसी तरह देखिए सबके लास्ट में वन है, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन। फिर लास्ट में थिंग है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। अगर ये सब जो है अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा? आपका जो वर्ब यूज किया जाएगा, वो जो वर्ब इसके साथ आएगा वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? आपका सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हैं तो उस केसेस में वर्ब जो है आपका सिंगुलर बन जाता है। तो इसमें क्या होगा? वर्ब आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट आपका जो है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। और ये सब अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर ये सेंटेंस है मेरे पास, एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अगर इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड। तो देखिए एवरीबडी क्या है? ये एवरीबडी जो है आपका सब्जेक्ट है,
एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो एवरीबॉडी की देखिए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल है, तो वर्ब क्या हुआ है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है आपका, एकदम सही सेंटेंस है। तो आपसे कॉमन एरर में क्या पूछा जाएगा, एवरीबॉडी नो दैट द अर्थ इज राउंड, ऐसा लिखा जाएगा। तो नो क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो वहां पर आपको जो है नो को हटा के नोज करना है, जो कि नोज यहाँ पर दिया हुआ है। तो एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, ये जो है एकदम करेक्ट सेंटेंस है। एवरीबॉडीज के बाद जो है जो वर्ब यूज इस्तेमाल किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एवरीबॉडी among your friends, everybody among your friends likes playing, मान लिख देते हैं likes playing। everybody among your friends likes playing, तो यहाँ देखिए everybody का इस्तेमाल हुआ है। तो एवरीबॉडी के साथ में क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी इस्तेमाल किया गया है या नोबॉडी इस्तेमाल किया गया है, समवन, नोवन, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया किसी सेंटेंस में, तो क्या होता है, वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है लाइक, ये देखिए लाइक्स है, ये क्या है, वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब है। तो ये एकदम सही सेंटेंस है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा इसके साथ। तो ये जो है यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है, इसलिए सही सेंटेंस है। कॉमन एरर में क्या करेगा, यहाँ लाइक दे देगा, यहाँ पर एस नहीं देगा, लाइक दे देगा, तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। आपको समझ जाना है कि एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग के साथ तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो है वर्ब प्लूरल दिया हुआ है, इसलिए जो है गलत है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि वर्ब आपका सिंगुलर होगा। तो ये जो है आपको वर्ब सिंगुलर करके आपको सही कर देना है, ठीक है। अगर आप रूल नंबर 8, 9 और 10, अगर इन तीनों रूलों को आप आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपको फाइनली एक कंक्लूजन आएगा आपके सामने। क्या आएगा कंक्लूजन, कि देखिए ईच, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, और फिर उसके बाद एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर वर्ब है। तो 8 नंबर रूल में भी वर्ब हमें सिंगुलर इस्तेमाल हुआ था, 9th नंबर रूल में भी वर्ब सिंगुलर यूज हुआ था, 10th नंबर रूल में भी वर्ब आपका सिंगुलर इस्तेमाल हुआ था। तो 8, 9, 10 इन तीनों रूल में जो है आप वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए जो वर्ड है आपको ध्यान रखना है, वो हम आपको लिस्टेड आउट किए हुए हैं। 8 नंबर रूल में ईच, आइदर, नाइदर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर होगा। फिर उसके बाद एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के बाद भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से इन सारे वर्ड को आप लोग एक जगह अगर कलेक्ट करके लिखते हैं तो इनको आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, आपको याद करने में आसानी होगी। हालांकि आप जो है इस लेक्चर को 2 से 3 बार कम से कम देखिए। अगर 2-3 बार देखते हैं तभी आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी आप उसको अच्छे से याद रख पाएंगे। नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज सा वर्ड है। मतलब आप देखिए ईच है एक जगह, आइदर है, नाइदर है, फिर है ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है। हालांकि दोनों केसेस में वर्ब आपका सिंगुलर ही यूज हो रहा है, लेकिन आपको याद रखना है इस तरह से, क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है वो आपका जो है प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर हो रहा है। तो अब कुछ ऐसा रूल देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है आपका रहेगा, जैसे कि मैनी रहेगा, बोथ रहेगा, फ्यू रहेगा, ए फ्यू रहेगा। सब्जेक्ट आपका देखिए चेंजेज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इन सारे केसेस रूल नंबर 11th बताएंगे, रूल नंबर 12th बताएंगे, रूल नंबर 13th बताएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि वर्ब जो है आपका प्लूरल इस्तेमाल होगा। मतलब जैसे कि आपका मैनी है या बोथ है, फ्यू, ए फ्यू, अगर जहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपको एग्जामिनेशन में कैसे दिया जाएगा, जैसे बोथ के बाद क्या होगा कि वर्ब आपको सिंगुलर देके पूछ लिया जाएगा। जैसे बोथ इज हैप्पी, तो ये गलत है, बोथ आर हैप्पी होता है। तो रूल नंबर 11, 12, 13 में आपको वर्ब जो है हमेशा प्लूरल होगा।
उसका जो है कुछ सब्जेक्ट लिस्ट आउट करेंगे कि किन सब्जेक्ट के बाद जो है आपको भर हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करना है, तो उनको भी देखते हैं। अभी तक जो देख रहे थे इन सारे सब्जेक्ट के बाद जो है अभी रूल नंबर जो 8, 9 और 10 देखे थे, इसमें क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब सिंगुलर ले रहा था। लेकिन अब जो देखेंगे उसमें क्या होगा कि उन सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा प्लूरल वर्ब होगा। तो उन सारे रूल्स को भी लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद समझने का और एग्जाम्पल भी लेंगे उसके साथ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। रूल नंबर 11 नंबर रूल देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 11 ये कहता है कि अगर जहाँ सब्जेक्ट जो है, अगर आपका कुछ वर्ड लिख रहे हैं जैसे बोथ अगर रहेगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट अगर बोथ रहे, मैनी रहे, या फिर कह सकते हैं फ्यू, ए फ्यू, अगर ये सब आपका अगर सब्जेक्ट है, बोथ, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, अगर ये सब अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो आपका प्लूरल वर्ब होगा। वर्ब क्या होगा आपका, प्लूरल वर्ब होगा। तो नॉर्मल जो वर्ब होता है जैसे रीड है, प्ले है, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन अगर इसमें अगर आप एस या ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे प्ले में अगर एस लगा देते हैं प्लेज हो जाता है, तो प्लेज जो है सिंगुलर है, प्ले प्लूरल है। उसी तरह रीड है, रीड जो है प्लूरल है, लेकिन अगर इसमें एस लगा देते हैं, रीड्स बना देते हैं, तो रीड्स जो है आपका सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह से आपको बताए हुए हैं बेसिक लेक्चर में, पार्ट 1 में आपको डिस्कस किए हुए हैं। ईज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है, आर जो है आपका प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए बोथ, मेनी, फ्यू, ए फ्यू, बोथ, मेनी, फ्यू, ए फ्यू, अगर ये जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो आपका वर्ब क्या होगा, आपका प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि अगर बोथ ब्लैंक दिया है हैप्पी, यहाँ पर लिखा रहेगा कि ईज और आर, आपको फिलअप करना है कि ईज और आर में क्या इसमें आएगा। तो देखिए बोथ के साथ क्या होता है, अगर बोथ अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो रूल नंबर 11 मेरा कहता है कि बोथ, मेनी, फ्यू या ए फ्यू, इन चारों वर्ड में से कोई भी अगर सब्जेक्ट बना हुआ है तो यहाँ पर वर्ब जो आपका आता है वो प्लूरल वर्ब आता है। तो आर जो है क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, बोथ आर हैप्पी होगा। ईज जो है यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। ईज क्यों नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि ईज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है और बोथ के बाद क्या होता है, प्लूरल वर्ब आता है। तो बोथ आर हैप्पी, ये जो है आपका सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा मेनी ब्लैंक देते हैं और इनवाइटेड, मेनी इनवाइटेड बट ए फ्यू डैश दे देंगे कम। यहाँ पर ब्लैंक में भरने के लिए आपको जो है मेनी यहाँ पर दे देते हैं वाज, वेयर, और यहाँ पर जो दे देते हैं यहाँ पर आपको हैज, हैव। अगर इनको देखा जाए, देखिए मेनी है, मेनी के बाद क्या होता है, अभी रूल बताए हुए हैं, मेनी के बाद जो होता है वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पर मेनी के बाद जो है वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए। तो वाज और वेयर में कौन प्लूरल है, वाज आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, और वेयर क्या है आपका प्लूरल वर्ब है। तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा, तो प्लूरल वाला वर्ब होगा, ये जो है आपका सही होगा, ये जो है आपका गलत होगा, ये नहीं होगा, वाज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, मेनी वेयर, मेनी वेयर होगा। इनवाइटेड बट ए फ्यू, ए फ्यू देखिए यहाँ पर भी ए फ्यू आया हुआ है। तो ए फ्यू के बाद जो होगा वो क्या होता है, ए फ्यू जो है इसके बाद, मेनी के बाद, बोथ के बाद, फ्यू के बाद क्या होता है कि वर्ब जो आता है वो आपका प्लूरल वर्ब आता है। तो हैज और हैव में कौन प्लूरल वर्ब है, तो हैव जो है आपका, ये क्या है आपका प्लूरल वर्ब है। तो हैव जो है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ए फ्यू हैव कम, हैज जो है आपका यहाँ पर जो हैज लिखा हुआ ये गलत है, हैव जो है आपका सही है, यहाँ पर हैव होगा। तो क्यों हैव होगा, हैव इसलिए होगा क्योंकि ए फ्यू के बाद जो आता है वर्ब आपका प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। तो इन दो एग्जाम्पल से आप लोग रूल नंबर 11 आसानी से समझ गए होंगे। तो रूल नंबर 12 चलिए डिस्कस करते हैं।
रूल नंबर 12, जैसा कि हम आपको बताएं, रूल नंबर 12 में भी आपको कुछ सब्जेक्ट देंगे और उन सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो वर्ब जो आपका प्लूरल वर्ब ही होगा। तो जैसे देखिए बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन और वर्ब भी क्या हो जाएगा आपका प्लूरल होगा। देखिए इसके लिखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पर जो है अभी देखिए बोथ देखे थे ना, बोथ ऑफ, उसके बाद मेनी है, मेनी के बाद क्या है मेनी ऑफ, फ्यू, फ्यू के बाद क्या है फ्यू ऑफ, फिर है ए फ्यू ऑफ, बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ। और इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन लिख देते हैं यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये नाउन या प्रोनाउन जो है आपका प्लूरल होगा, ये नाउन या प्रोनाउन क्या आएगा प्लूरल होगा। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा, वर्ब भी आपका क्या होगा, वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो इसमें देखिए पिछले रूल में भी क्या हुआ था, वर्ब आपका प्लूरल आया था। बोथ, अगर केवल बोथ रहता तो भी वर्ब प्लूरल होता, बोथ ऑफ रहेगा तो भी वर्ब प्लूरल होगा, मेनी रहेगा तो भी वर्ब प्लूरल होगा, मेनी ऑफ रहेगा तो भी वर्ब प्लूरल होगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें बच्चों को, क्योंकि बोथ के बाद भी वर्ब प्लूरल है, बोथ ऑफ के बाद भी प्लूरल है, मेनी के बाद है, मेनी ऑफ के बाद, फ्यू के बाद ए फ्यू ऑफ, ए फ्यू के बाद, ए फ्यू ऑफ के बाद भी वर्ब आपका, वर्ब जो है आपका प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वर्ब आपका प्लूरल होगा, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है कि मेनी ऑफ द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी ऑफ के बाद जो नाउन यूज होगा वो नाउन जो है आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए। यहाँ ट्री नहीं होके क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, मेनी ऑफ द ट्रीज। उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो मेनी ऑफ द ट्रीज आर होगा, यहाँ पे इज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि मेनी ऑफ के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल होता है, तो मेनी ऑफ द ट्रीज आर होगा। यहाँ पे ग्रीन लिखते हैं, मेनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। तो यहाँ पर क्या क्या चेक मार्क्स था, ये ट्रीज था, ट्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल नाउन होगा, तो ट्रीज जो है प्लूरल है, ट्री नहीं हो सकता है, ट्रीज होगा। और यहाँ पर आर क्यों लगा, आर इसलिए लगा क्योंकि ये जो है वर्ब जो है आपका प्लूरल होगा, तो आर जो है एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ वर्ब प्लूरल हो गया, नाउन भी प्लूरल होगा, तो मेनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन होगा। ये सेंटेंस आपका एकदम सही है। चलिए रूल नंबर 13 देखते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है, 13th नंबर रूल में है कि अगर सब्जेक्ट जो है आपका अगर मेनी है या ग्रेट मेनी है या गुड मेनी है, तो इसके बाद जो नाउन यूज होगा वो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। क्या क्या है, मेनी है, ए ग्रेट मेनी है, ए ग्रेट मेनी है, ए गुड मेनी है। क्या क्या है, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी। अगर जहाँ ये जो है इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा, इसके बाद जो नाउन होगा मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होता है ये नाउन आपका प्लूरल होगा, और इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। नाउन भी यहाँ इसके बाद प्लूरल होगा, वर्ब भी आपका इसके बाद प्लूरल होगा। तो मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी। देखिए मेनी से ही बना हुआ है, आगे में मेनी है, उसके बाद ए ग्रेट लगा है, ए ग्रेट मेनी हो गया, ए गुड लगा है तो ए गुड मेनी हो गया। इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा वो नाउन प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेंगे, ए ग्रेट मेनी बॉयज होगा। यहाँ पे बॉयज क्यों होगा, क्योंकि एक ग्रेट मेनी के बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल नाउन होगा, तो यहाँ पर ये बॉयज जो है आपका प्लूरल नाउन है, तो ये बॉयज होगा। तो होगा ए ग्रेट मेनी बॉयज आर सिटिंग देयर, तो यहाँ पर देखिए एक ग्रेट मेनी के बाद बॉयज तो समझ में आ गया प्लूरल है, प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ।
ये भर्ब भी देखिए यहाँ पर आर लगा, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर भी जो है भर्ब जो इस्तेमाल होगा वो प्लूरल भर्ब होगा। तो ये भर्ब भी प्लूरल होगा और नाउन भी जो इस्तेमाल हुआ ये भी प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। तो ये रूल ही मेरा कह रहा था कि मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल नाउन होगा और भर्ब जो है वो भी आपका प्लूरल भर्ब होगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर किए इस चीज़ को। रूल नंबर देखिए चलते हैं, उसके बाद फिर 14th नंबर रूल में चलेंगे। इसमें जो है एक नोट में आपको लिखा देता हूँ कुछ, उसके बाद जाकर 14th करेंगे। नोट में एक चीज़ डाल के देखिएगा कि अगर जो हम मैनी के बाद, अगर मैनी के बाद जो है, अगर इसके बाद ए या एन का प्रयोग हुआ है, मैनी के बाद क्या है, ए या एन का प्रयोग हुआ है और उसके बाद जो है नाउन सिंगुलर है, नाउन जो है क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। मैनी के बाद अगर ए या एन का प्रयोग है तो क्या होगा, नाउन सिंगुलर हो जाएगा, तब भर्ब भी जो है आपका सिंगुलर हो जाएगा। नाउन सिंगुलर होगा तो ऑटोमेटिक है कि भर्ब भी आपका सिंगुलर ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं इसका नोट का, जैसे लिखा हुआ है कि मैनी ए पेन, मैनी ए पेन इज रेड लिखा हुआ है। तो मैनी के बाद देखिए ए या एन का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, नाउन जो है आपका सिंगुलर है, नाउन आपका सिंगुलर है और भर्ब भी क्या आपका, भर्ब भी आपका सिंगुलर है, भर्ब भी आपका सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है। तो भर्ब भी आपका सिंगुलर है और ये क्या है कि मैनी ए पेन, नाउन भी सिंगुलर होगा। तो मैनी के बाद ए या एन का प्रयोग किया गया है तब जो है नाउन सिंगुलर हो जाएगा, भर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन इस केसेस में आप देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रेट मैनी का तो एग्जाम्पल लिए, मैनी अगर रहता केवल तो यहाँ पर केवल मैनी रहता, अगर ये ग्रेट मैनी ना रखे मैनी केवल रहता, मैनी बॉयज आर सिटिंग रहता। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ए या एन का प्रयोग नहीं किया गया है तो यहाँ पर तो ठीक है ये। लेकिन अगर इसके बाद जो है मैनी के बाद ए या एन के अगर यहाँ प्रयोग किया गया है तो आपका नाउन क्या हो जाएगा, उसके बाद सिंगुलर हो जाएगा, भर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आप नोट में डाल के लिख लीजिए, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो हालांकि जनरल जो रूल है यही रूल है कि मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन होता है और भर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन अगर उसके बाद ए या एन का प्रयोग किया गया है तो ऑटोमेटिक है कि ए मतलब होता है एक, मतलब एक नाउन के बारे में बता रहा है तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा। अगर नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो आपका भर्ब भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। चलिए रूल नंबर अब 14 डिस्कस करते हैं। 14th नंबर रूल क्या कहता है कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ, इसके बाद जो नाउन यूज होता है वो नाउन आपका प्लूरल नाउन होता है और भर्ब भी आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो देखिए रूल नंबर जो हम आपको बता रहे हैं 11, 12, 13 और ये 14th नंबर रूल, इन चार रूल में आपको हम बता रहे हैं कि भर्ब प्लूरल होता है। भर्ब ये 11, 12, 13, 14 ये चार रूल में भर्ब प्लूरल ही हो रहा है। तो इसलिए आप इन सारे रूल को एक जगह कंबाइन करके आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे बोथ, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इसके बाद जो भर्ब इस्तेमाल होता है वो आपका प्लूरल भर्ब होता है। इसको डायरेक्ट आप लोग एक रूल बना के भी याद कर सकते हैं। हालांकि मैंने चार रूल में इसको डिवाइड करके आपको बताया, क्योंकि इस रूल बनाकर अगर आप याद रखते हैं छोटा छोटा रूल बना के तो आपको जल्दी याद होता है, इसलिए मैंने चार रूल बना के। हालांकि जब आपको चारों रूल याद हो जाएगा तो आप इन चारों को कंबाइन कर सकते हैं। इसलिए 14th नंबर रूल में क्या था कि ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, फिर है लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। अगर ये रहे तो इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा ये नाउन जो है आपका प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल होगा और भर्ब भी क्या होगा आपका, भर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होता है ये नाउन जो है आपका प्लूरल नाउन होता है और भर्ब भी आपका क्या होता है कि प्लूरल हो जाता है।
तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ट। तो इसमें देखिए ये नंबर ऑफ के बाद जो है जो नाउन इस्तेमाल किया गया ये क्या है, प्लूरल नाउन हुआ है। वर्ब भी आपका क्या इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो आपका ये आपका सही है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब आपका प्लूरल है और ये जो नाउन है ये आपका प्लूरल नाउन है। तो नाउन भी प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि इसमें जो है एक चीज़ नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं, हम नोट में लिखाना चाहेंगे। नोट में क्या है इसमें कि अगर जहाँ द नंबर ऑफ रहता तो इसके बाद क्या होता कि नाउन तो प्लूरल होता लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाता। नोट में क्या लिखेगा कि अगर जहाँ द नंबर ऑफ रहता, द नंबर ऑफ, इसके बाद क्या होता, नाउन जो है नाउन आपका प्लूरल होता लेकिन वर्ब जो आपका सिंगुलर हो जाता। वर्ब आपका क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ रहेगा तो नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर द नंबर ऑफ रहेगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा लेकिन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जैसे हम इस पे जो है एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। चलिए इसको जो है दूसरे पेज में करते हैं। 14 नंबर रूल का आपको हम नोट लिखा रहे हैं, उसी को नोट आप लोग अच्छे से लिख लीजिए कि क्या होता है कि इसमें द नंबर ऑफ अगर ये लिखा हुआ है तो इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी इस्तेमाल होगा ये प्लूरल होगा। लेकिन आपका वर्ब जो है ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। हालांकि रूल नंबर 14 क्या कहता है, रूल नंबर 14 तो ये कहता है कि ये नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। लेकिन द नंबर ऑफ अगर लिखा रहे द नंबर ऑफ तो उसके बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि द नंबर ऑफ, अगर ऐसा लिखा है द नंबर ऑफ द बसेस, द नंबर ऑफ द बसेस, देखिए नाउन तो प्लूरल हो गया बसेस, लेकिन यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इज, यहाँ पर इज का इस्तेमाल हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इज जो है आपका वर्ब आपका सिंगुलर हो गया, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो गया और नाउन क्या है, नाउन आपका प्लूरल हो गया, नाउन प्लूरल हो गया लेकिन वर्ब जो आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरह का नोट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द नंबर ऑफ द, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नाउन प्लूरल होगा, बसेस हो जाएगा और वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग, ये सेंटेंस आपका एकदम सही है। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और कंबाइन करते हैं अब रूल नंबर 11, 12 और 13, 14। इसमें क्या सीखे हम लोग, रूल नंबर 11 में हमने सीखा कि अगर जहाँ सब्जेक्ट मेनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। फिर बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, इसके बाद भी वर्ब प्लूरल होगा। मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी के बाद भी वर्ब प्लूरल होगा। उसके बाद ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इसके बाद भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो इस तरह से आप लोग इन 4 रूल्स को कंबाइन करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं, आपको याद रखने में सुविधा हो जाएगा। चलिए रूल नंबर जो है हम लोग 15 भी डिस्कस कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर इसको हम लोग बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बचा हुआ रूल। तो रूल नंबर 15 क्या कहते हैं, रूल नंबर 15 ये कहता है कि अगर सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसके बाद अगर नाउन यूज हुआ है, अगर नाउन कंटेबल हो तो वो प्लूरल होता है, लेकिन और वर्ब क्या होता है उसके साथ प्लूरल होता है। अगर वो नाउन अनकंटेबल हो तो वो सिंगुलर होता है और वर्ब क्या होता है उसके साथ सिंगुलर होता है। अगर नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी आपका इस केसेस में क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। और नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो क्या क्या था, सम लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। उसके बाद है इनफ लिख सकते हैं,
मोस्ट ऑफ, lots of, a lot of, plenty of। इसके बाद जो नाउन होगा, इस नाउन के साथ भी कंडीशन है। अगर ये नाउन जो है, अगर काउंटेबल नाउन है, दो तरह का नाउन होता है। एक काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल मतलब हुआ गिनतीवाचक संज्ञा, जिसको आप गिन सकते हैं। अगर नाउन को आप गिन सकते हैं, जैसे बुक है, पेन है, तो ये सबको आप लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है। अगर नाउन है और वो नाउन काउंटेबल नाउन है, तो ये नाउन क्या होगा, ये नाउन आपका प्लूरल होगा, तब प्लूरल हो जाएगा। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल हो जाएगा, और भर भी आपका क्या हो जाएगा, भर भी आपका प्लूरल हो जाएगा। सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इसके बाद जो नाउन होगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा, भर भी आपका प्लूरल होगा। लेकिन इसी रूल में, ये देखिए ये वाला रूल है, सेकेंड इसी में बनता है कि अगर जहाँ नाउन जो है, अगर नाउन अगर गिनतीवाचक संख्या नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को क्या क्या है, जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर है, वाटर को आप लोग गिन नहीं सकते हैं। ऑयल को आप लोग गिन नहीं सकते हैं। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल जो अगर नाउन है तो ये आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा। यहाँ पर जो है सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा, यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भर भी आपका जो है, नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर नाउन होगा, और भर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा, भर भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन होगा, भर भी प्लूरल होगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और भर्ब क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो इस पे जो है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ऑल मेन आर मोर्टल। इसमें क्या है कि ऑल के बाद जो है, एक मेन को गिन सकते हैं, आदमी को गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया, और भर भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तो भर भी आपका प्लूरल हो गया। इसी में अगर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वेयर देयर हो जाएगा, लॉट्स ऑफ प्लेयर वेयर देयर हो जाएगा। तो इस तरह से करके जो है आप लोगों को 15 नंबर होगा रूल, तो एक बार और रिवाइज करा देंगे। सम मनी इज नीडेड होता है, इसमें हो जाएगा। तो इस तरह का 2-3 एग्जाम्पल है, हालांकि रूल जो है यही है बेसिक। 15 नंबर रूल एक बार और आपको बता देंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।